भारत में सदियों से चलता आ रहा वो विवाद जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, एक विचारधारा जिसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। एक ऐसा विवाद जिसका 500 सालों के संघर्ष के बाद अंत हुआ, लेकिन एक नई सुबह के साथ। यह आंदोलन भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक था, जिसने भारत का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल दिया। आज फैसले के 6 साल बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, लेकिन राम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई थी, उसकी कहानी क्या बयां कर रही है। विवादित जमीन रामलला की, उसको रामलला विराजमान को विवादित जमीन का हक दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी वो रामलला को दे दी गई है। हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। दिसंबर समय आएगी तो मैं एक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी। उसका 7 पुस्त कवर से निकल कर आएगा, तब भी वो नहीं बाबरी मस्जिद का न्यू आधारशिला रख पाएगा। हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहाँ ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ जरूरत भी नहीं है मस्जिद की। इससे पहले भी हमने सलाह दिया था कि उसमें खेती करें। राम मंदिर पर लहराती 191 फीट ऊंची धर्म ध्वजा राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है। अयोध्या, जिसे कभी हाशिए पर रखा जाता था, आज वो वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल से एक बार फिर आवाज उठी है। टीएमसी के बागी विधायक ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। अब राजनीति से भरा यह बयान एक शांत सवाल को फिर से विवादित बनाने की कोशिश है। देश का सबसे लंबा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी परछाइयां अभी भी भारतीय राजनीति पर हावी हैं। अयोध्या, जिसकी मिट्टी में आस्था की हजारों कहानियां जन्मी और उन्हीं कहानियों के बीच एक विवाद भी जन्मा। इस विवाद ने गुलामी की बदनसीब समय से भी लंबी लड़ाई देखी और एक सुखद अंत भी। इस विवाद का समाधान देश के हर तबके ने सहर्ष स्वीकार भी किया। यूं तो भारत की परिकल्पना के साथ ही राम मंदिर की कल्पना भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1949 यानी आजाद भारत में पहली बार तनाव की लकीर तब खिंची जब बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में भगवान राम की एक मूर्ति प्रकट हुई। हिंदुओं के लिए ये एक चमत्कार था, लेकिन मुस्लिम समुदाय का तर्क था कि मूर्ति वहां लाकर रखी गई थी। वर्ष 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और वर्ष 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए। फिर एक और तारीख ने अमिट स्याही से इतिहास लिखा और 1992 में अयोध्या का नाम अखबारों की सुर्खियों से निकलकर देश की स्मृति में हमेशा के लिए बस गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि विभाजन का निर्णय दिया, लेकिन इस कहानी का निर्णायक मोड़ 2019 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया।
राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि दे दी गई और मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि सौंपने का आदेश हुआ। इतिहास का अध्याय बंद हुआ और एक भविष्य की पटकथा लिखने का काम शुरू हो गया। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में 1992 से शुरू हो गया था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अयोध्या एक नए स्वरूप में संवरने लगी थी। ये कानूनी लड़ाई में जीत थी और राम लला की घर वापसी की शुरुआत। 2020 में शिलान्यास, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा और 2025 में भव्य ध्वजारोहण का वो भावुक क्षण जब ये 500 वर्षों का संघर्ष और 6 वर्षों का एक सपना पत्थर से शिखर तक पहुंच गया। अयोध्या में बना ये भव्य राम मंदिर सिर्फ पत्थर की एक विशाल आकृति नहीं, ये वर्षों की आस्था, विज्ञान और संरचना का संगम है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। यहाँ वैश्विक पर्यटन का दृश्य विहंगम है। ये राम नगरी देश की सबसे तेज उभरती हुई टूरिज्म इकोनॉमी है। राम मंदिर निर्माण सिर्फ भक्तों की आस्था की अभिव्यक्ति नहीं है, ये ऐतिहासिक बदलाव है उन लोगों के जीवन में जो अयोध्या में रहते हुए हमेशा उपेक्षा झेलते रहे। इन लोगों की आस्था नहीं बदली, लेकिन रोजगार, अवसर और पहचान पूरी तरह बदल गए हैं। 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 2025 के पहले 6 महीनों में ही रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस साल के आखिर तक ये संख्या करीब 50 करोड़ हो जाएगी। अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं बल्कि सनातनी आस्था का ब्रांड बन चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल अब भी बाकी है, एक ऐसा सवाल जो 2019 के फैसले का हिस्सा था, एक ऐसा सवाल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये वो सवाल है जो बराबरी की बात करता है। सवाल यह है कि मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। भूमि मिल चुकी है, लोकेशन तय हो चुकी है, फैसला साफ है, तो फिर देरी किस बात की है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने विशेषज्ञों और जिम्मेदार पक्षों से बात की। आइए सुनते हैं उनकी बातें, उनके तर्क और जानते हैं इस देरी की असल वजह। धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद के सवाल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई संबंधित लोगों से संपर्क किया गया। ज्यादातर ने इस मुद्दे पे ऑन रिकॉर्ड बोलने से परहेज किया। लोगों के रवैये से साफ तौर पर एक उदासीनता झलकी। जो मस्जिद के लिए जगह है वो यही है क्या? मस्जिद वही था, ये सब बने तो कह रहे हैं यही कर नहीं बन रही है। ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट को कई जगह सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीनें दिखाई और ट्रस्ट वालों ने इस ज़मीन को चूज़ किया, पसंद किया और ये हुआ कि अब धन्नीपुर में ही बनेगी, ये प्रोजेक्ट धन्नीपुर में ही तैयार होगा। और तब लोगों को थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि चलो हमारे क्षेत्र, यहाँ के लोगों को खुशी ये हुई कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा विकास होगा, इस बहाने हमारा मतलब रोज़गार बढ़ेगा। ज़मीनों के भाव लोगों के बढ़ गए थे यहाँ पे, आप समझिए 10 गुना भाव हो गए थे केवल बोर्ड लगने से ही 10 गुना भाव बढ़ गए थे। लेकिन वो सारी उम्मीदें अब पानी फिर गया है, लोगों को ऐसा लग रहा है। आज फिलहाल 6 साल हो रहा, अब तक कुछ हुआ नहीं है। लोकल लेवल पे लोगों की उम्मीदें बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं और नाखुश भी नज़र आ रही आवाम। हिंदू मुस्लिम सभी खुश थे कि एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा 300 बेड का, लोग फैजाबाद लखनऊ हम लोगों को नहीं भागना पड़ेगा, एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छा इलाज हो जाएगा, कम्युनिटी किचन चलेगा, फ्री 1000 लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाएगा। ये सब चीज़ों से हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और हमें हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और जब ढोल बजा दी है तो फिर डांस भी होना चाहिए। इन लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, मस्जिद वालों ने, और उस ट्रस्ट का नाम रखा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। तो उसने अपना एक प्लान तैयार किया कि क्या क्या बनाएंगे, कैसी मस्जिद होगी और क्या वहाँ एजुकेशन का होगा, क्या हॉस्पिटल का होगा, ये सब बनाया। शुरू हुआ, कुछ चंदा उंदा इकट्ठा करने की बात आई, क्या हुआ कैसे हुआ,
लेकिन वो बनना ये था कि जब तक नक्शा नहीं पास हो जाता तब तक निर्माण शुरू नहीं हो सकता था। मंदिर और मस्जिद दोनों सेंटिमेंट का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। यह कुल मिलाकर के घूम फिर करके चाहे जितनी राजनीति कर ली जाए, चाहे जितनी अदालत में लड़ाई लड़ ली जाए, लेकिन अंत उसका उसी सेंटिमेंट पर आएगा। ठीक है, तो इनको चंदे में परेशानी होगी। अब कोई एक बड़ा आदमी निकल आवे और कहे कि नहीं आप चाहे जहां बनवाइए, अच्छा ऐसे मिल सकते हैं दुनिया में, हैं? किसी चंदर ने मांगिए जाइए बनाइए। लेकिन इन जनरल सेंटिमेंट वहां मस्जिद बनाया, उसको बाबरी मस्जिद का वो मान लें, ये मानने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान। इस नाते इनको चंदा लेने की तो बात छोड़ दीजिए, मांगने में इनको दिक्कत है। तो उन लोगों ने शुरुआती दौर में नक्शा अलग से बनवाया, वो भी जामिया मिलिया के किसी आर्किटेक्ट से बनवाया, और उसका काफ़ी हाईलाइट भी किया। वहाँ पर ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग भी करवाई। तो उस समय लग रहा था कि ये भी पैरेलल कुछ न कुछ अपना निर्माण कार्य, उतना बड़ा तो नहीं है क्योंकि एरिया 5 ही एकड़ का है, लेकिन ये प्लान इनका था। वो मस्जिद का वो प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उन्होंने सारी फाइनेंशियल अपना अकाउंट सारा चीज़ करवा लिया, मतलब खुला हुआ था कि उसमें लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें तो आगे का काम हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो मुस्लिम जितने इनके लीडर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनकी एक बैठक बॉम्बे में हुई। वहाँ पर यह तय हुआ कि कुछ अमेंडमेंट की बात कही उन लोगों ने कि भाई लोग क्यों जुड़ें इससे, इसमें क्या चीज़ ऐसी जिससे बाबरी का नाम तो नहीं है, अब जुड़ें क्यों इसमें। तो उसमें एक चेंज उन्होंने किया कि पहली चीज़ तो आप जो डिज़ाइन है जो उन्होंने बनाया, मॉडर्न डिज़ाइन बनाया किसी अरेबियन कंट्री की डिज़ाइन से टैली करती हुई, तो उस डिज़ाइन को आप बदलिए और अवध क्षेत्र में जो यहाँ पर है, जिसको लोग आम मुसलमान उसको जाने की देख कर कि हाँ ये मस्जिद है, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये मस्जिद है क्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये बदलिए। तो दूसरी चीज़ कि पहले मस्जिद का निर्माण चालू कीजिए। वो पहले हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहते थे, वो मस्जिद को बाद में करना चाहते थे। उनका नहीं, पहले आप मस्जिद का निर्माण करिए, तभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे मस्जिद के नाम से। हॉस्पिटल नाम से कौन करेगा। हमको तो लगता है कि इसमें सेंटीमेंट की कमी है। अब ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया मस्जिद का निर्माण वहाँ का, ना इतना सेंटीमेंट जुड़ा, या अयोध्या के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं उसकी जानकारी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि फंडिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जब जुड़ाव नहीं रहेगा तो फंडिंग नहीं होगी। अब जैसे राम मंदिर के देखिए शुरुआती दौर से, क्योंकि इतना संघर्ष उसके लिए किया था, तो लोगों का जुड़ाव उसका आज से नहीं, मुद्दत से, आंदोलन के दौर से ही है। और वहाँ आप देख सकते हैं पहले से ही कई दर्जनों मस्जिदें हैं और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ जो लोकल नागरिक हैं उनका कहना है कि आप इन्हीं को डेवलप करिए, इन्हीं को और अच्छा स्वरूप दीजिए। लेकिन उसमें कुछ पूंजीवादी सामंतवादी लोग लगे हुए हैं कि वो अपना एक अलग से केंद्र बनाना चाहते हैं। तो लोकल और जो बाहरी लोग हैं उन लोगों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उन लोगों ने एक नक्शा सबमिट किया और बाद में उन्होंने रोक दिया कि नहीं हम दूसरा नक्शा देंगे। तो उन लोगों का आपस में ही सहमत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उन लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं बन पा रहा है। इसमें सरकार का या अन्य किसी का कोई योगदान नहीं है कि क्यों नहीं बन पा रहा। इसमें उनका स्वयं का आपसी सामंजस्य न होने के कारण उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन जो है मस्जिद के लिए दिया। थाना रौनाही मोहल्ले का नाम धन्नीपुर है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम जो को ज़मीन मिल गई है। अब मुसलमानों का कोई इतराज़ नहीं, ज़मीन मिल गई। अब मस्जिद भी आज तक नहीं बनी है। वो जो है ये जिम्मेदारी जो है वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड जब चाहेगा अब जो है बनाएगा। इससे मुसलमान कोई पूछ नहीं रहा है, ना मुसलमान इससे कोई नाराज़ है। वक्फ बोर्ड ने जो है तमाम उसके पास ऐसे प्रस्ताव हैं उसने बना रखे हैं कि जिससे वो अभी बनाने में कई साल लग जाएंगे। देखिए, जहाँ पे ज़मीन मस्जिद की मिली है वहाँ मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मुसलमान जो है वो उसकी कोई अहमियत लोग नहीं समझ रहे हैं, ना समझेंगे। आपको हम पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिदें हैं ऑलरेडी। लोगों को वहाँ मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं है। इससे पहले भी हमने सलाह दिया था कि उसमें खेती करें। जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दें। लोगों की आस्था थी कि भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ मंदिर जल्दी बन गया।
मस्जिद में केवल नमाज पढ़ने के लिए है। यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान साक्षात देखते भी रहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिस वक्त लैंड जैसे अलॉट हुई थी 2019-20 में, वो स्टेटस वैसे ही है, आज भी वही है। हालांकि 2020 में 26 जनवरी को एक इनॉग्रेशन हुआ था उसका, जिसमें इस मस्जिद ट्रस्ट के सारे लोग शामिल थे और इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ सैपलिंग्स लगाई गई थी, पौधे, पेड़। हालांकि वो पेड़ भी सूख गए हैं सब इस वक्त। अभी वहाँ पे एक खाली मैदान है जिसमें गांव के लड़के क्रिकेट खेलते हैं। वो एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया है क्रिकेट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ज़िम्मे इस मस्जिद की तामीर थी, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन, वो काफ़ी जो है गैर संजीदा रहे इस पूरे मामले पे। 6 साल होने को आए हैं, कुछ नहीं हुआ तो हम यही समझेंगे। फंड रेजिंग की कोई कोशिश नहीं की। इस मकसद से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम आवाम को कनेक्ट ही नहीं किया। यहाँ तक कि इसमें एक बड़ी संख्या में हिंदू भाई लोग भी तैयार हैं पैसे देने के लिए। उनसे लें, 10-10 रुपया लें, जो लें। अब जब ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, इसमें ज़्यादातर चंदा, मेरे सामने की बात है, हिंदू भाइयों ने दिया था। लोगों ने 10-10 हज़ार का चेक, 20-20 हज़ार का चेक इसके लिए दिया। तो ये एक जगह जो है कम्युनल हार्मोनी का भी सेंटर बनेगा और एक विंडो बनेगा इस्लाम का दुनिया के लिए। इस अनसुलझी कहानी को बेहतर समझने और वक्फ बोर्ड का पक्ष जानने के लिए एबीपी टीम ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी से बात की। देखिए, जहाँ तक के मंदिर की बात है और ये ज़मीन की बात है जो मिली है हमें, तो इनको आपस में कंपेयर करना या तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के निर्माण की तैयारियां कई दशकों से चल रही थी और वो एक सेपरेट मुद्दा हो गया था। ये हमें 2019 नवंबर 2019 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तब मालूम हुआ हमें कि ये ज़मीन यहाँ पे हमें अलॉट होना है और हमें भी उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है। तो वो तैयारियां जो मंदिर निर्माण से संबंधित कई दशकों से चल रही थी, उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती है। और देरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कम्युनिटी या वक्फ बोर्ड या कोई भी संस्था जो है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी पहले से कि ऐसा भी करना है हमें। अब हमारा स्ट्रक्चरल मैप बन रहा है जो हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक के में मिल जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये मुद्दा और ये मैटर जो है ये स्थानीय नहीं है कहीं पर से, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जिसमें पूरे देश के, अगर मस्जिद की बात आती है तो काफ़ी मुसलमान जो पूरे देश में रहते हैं उनका कुछ ना कुछ उससे इमोशनल कनेक्ट है। देखिए, जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं शुरू से जो चले आ रहे हैं उनके दरमियान तो कोई मतभेद नहीं है। अब बीच में कुछ लोग कभी कुछ साथ आते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी हो सकता हो, लेकिन हमारे ट्रस्ट के अंदर कोई मतभेद ऐसा नहीं। फंडिंग की फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है और उसमें बहुत यात्राएं करना पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा चूक हुई है और बहुत जल्दी इसमें यात्राएं नहीं की गई और लोगों से मिला नहीं गया। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कोताही हो गई है। अभी की स्थिति ये है कि हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार हो रहा है। वो जैसे ही तैयार होगी, उम्मीद ही हम करते हैं कि हम इस दिसंबर के एंड तक 31 दिसंबर तक अपना नक्शा फाइल कर देंगे। मैंने आपसे बताया कि अगर हम 31 दिसंबर तक इसका नक्शा सबमिट कर देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में उसका अप्रूवल हो जाएगा, तो बिल्कुल उम्मीद है कि हम अगले 12 महीने के अंदर काम शुरू कर सकते हैं। अयोध्या सदियों लंबे संघर्ष के बाद आज विकास, आस्था और संवेदनशीलता की पहचान बन चुकी है। रामलला टेंट से निकलकर अपने आवास में लौट आए हैं, लेकिन मस्जिद का निर्माण शुरू होना अभी बाकी है। एक तरफ जहां आस्था और समर्पण ने राम मंदिर को भव्य, दिव्य और अयोध्या को नव्य स्वरूप दिया है, तो वहीं धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की खाली पड़ी जमीन कई सालों बाद भी एक सवाल बनी हुई है, क्योंकि मस्जिद की पहली ईंट लगना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।